अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं जो कि कमेंट्स में पूछे गए दोस्तों के सवालात हैं उनके जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले कि हमारे सलमान भाई हैं जो कि सलमान खान, वो पूछ रहे हैं ट्रक ड्राइविंग के बारे में कोई वीडियो बनाएं। तो वो कोई ड्राइविंग के बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो मलेशिया में भाईजान सबसे पहले कमेंट का जवाब ये कि मलेशिया में ड्राइविंग के बारे में इस तरह का कोई वीज़ा होता नहीं है कि ड्राइवरी के वीज़े पे कोई बंदा आए यहाँ पे टैक्सी चलाए, या कोई किसी के घर में कोई ड्राइवर रखा जाता है या कोई ट्रक वगैरह। तो इस तरह का कोई ड्राइवर का वीज़ा होता नहीं है मलेशिया में। ये ज़्यादातर अरेबियन कंट्री में तो होते हैं, मलेशिया में इस तरह का कोई सिस्टम है नहीं। तो लिहाजा ये ड्राइवरी का सिस्टम में आप मलेशिया में वीज़ा लेकर नहीं आ सकते, और यहाँ फॉरनर को ड्राइवरी की यानी कि इजाज़त भी नहीं है। हमारे यासीन मलिक यासीन भाई पूछते हैं कि रिहायरिंग करके काम करना लीगल है? हाँ जी, अगर आप इलीगल थे और रिहायरिंग प्रोग्राम के ज़रिए आपने फ़िंगर करवा के लीगल हो चुके हैं, आपके पास रसीद आ चुकी है कि आपने फ़िंगर करवाए हैं और वीज़ा आपका प्रोसेस में है अभी, तो आप लीगल हो चुके हैं। हाँ, लिहाजा किसी भी कंपनी आप सकूला करवाने के लिए, काम पे एंट्री के लिए आपको वर्क परमिट और सीआईडीबी की ज़रूरत होती है, जो कि कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड है। या किसी और कंपनी में होगी तो उसके वीज़े की ज़रूरत होगी। लिहाजा उस रसीद के आसरे के ऊपर आप किसी भी कंपनी में काम पे एंट्री नहीं कर सकते। तो लिहाजा आप लीगल हो चुके हैं, आप इलीगल नहीं हैं। तो काम करना भी यानी कि वीज़े के साथ काम करना लीगल है। तो इसके बाद अगर आपने फ़िंगर करवा लिए हैं तो फ़िंगरों के बाद परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप लीगल हो चुके हैं। ये भी पूछ रहे हैं कि 2023 के फ़िंगर ओपन हैं, कि काफ़ी अफवाहें चल रही हैं कि जो पहले तो ये था कि जो 2022 की जिनकी एंट्री है वो लोग फ़िंगर करवा सकते हैं, रिहायरिंग प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने आप को लीगल कर सकते हैं, वीज़ा हासिल कर सकते हैं यानी कि। तो अब ये अफवाहें हर तरफ चल रही हैं कि 2023 की एंट्री थी, उनके भी अब फिंगरप्रिंट खुल रहे हैं। जो कोई 31 मार्च बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई अगले महीने से बता रहा है, यानी कि तो वो भी अब रिहायरिंग प्रोग्राम यानी कि दोबारा से उनके लिए खुलेगा, तो उसका हिस्सा बन सकते हैं, फ़ीस पे करके फ़िंगर करवा के लीगल हो सकते हैं, वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा मैंने अपने जानने वालों से, अपने जो जो भी मेरे 1-2 बॉस हैं, उनसे मैंने पूछा है कि क्या ऐसे ही है 2023 की जिनकी एंट्री है वो भी अब यानी कि नया प्रोग्राम दोबारा से खुल रहा है, जैसे पहले 22 की एंट्री वालों का था तो अब 23 की एंट्री वालों का भी यानी कि फ़िंगर हो सकेंगे या नहीं? तो उन्होंने मुझे यही बताया कि अब तक इस तरह की कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। तो लिहाजा वैसे ये सब अफ़वाहें हैं। अफ़वाहें तो आपको पता है कुछ भी लोग छोड़ देते हैं, जब तक उसकी हकीकत कोई वाज़ेह नहीं हो जाती, जब तक कि कोई यानी कि इमिग्रेशन या गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, उस वक्त तक वो वाज़ेह नहीं है। वो ये हर बंदे का अपना ख्यालात है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आउट पास अभी खुलने वाले हैं, कहीं 1 जनवरी को खुलेंगे, वो भी नहीं खुले। कुछ 15 से 20 को बोल रहे थे, वो भी नहीं खुले। कुछ बोल रहे हैं कि अगले महीने से खुल जाएंगे। ये सब ख्यालात हैं, जो पुराने जो इधर से रह रहे हैं उनके तजर्बे, ख्यालात, जो एजेंट हैं, जो कंपनियां हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि भाई इस तरह हो सकता है। तो फ़ाइनल उसी वक्त होता है जब तक गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया या इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया ये ऐलान कर दे, अनाउंसमेंट कर दे। ये अपना फेसबुक पेज भी है उनका, और भी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर सब कुछ वाजे कर दिया जाता है, जो भी फाइनल न्यूज़ होती है तो वो कन्फर्म होती है। उसके अलावा कुछ भी कन्फर्म नहीं होता, ये तमाम तर ख्यालाती होते हैं, ये सच भी हो सकते हैं। अगर किसी का तुक्का लग गया जी, वो वाकई ऐलान कर दिया गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने कि वाकई फिंगर खुल गए, तो कहेगा देखो जी मैंने आपको ऐसे बताया था, मैं तो बहुत एक्सपीरियंस रखता हूँ, मेरा तो बड़ा तजर्बा है। अगर वो नहीं खुले तो फिर वो चुप। यही सिस्टम है भाई, ये सिर्फ अफवाहें हैं, कोई फाइनल खबर नहीं है अभी फिंगर खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। ये जब तक कोई फाइनल खबर नहीं आ जाती कुछ कह नहीं सकते। जैसे ही कोई फाइनल कन्फर्म खबर न्यूज़ आएगी तो आपको इस चैनल पे अपडेटिंग वीडियो मिल जाएगी कि फिंगर खुल गए हैं या जो भी नई ताज़ी अपडेट होगी। और कमेंट में हमारे ये भाई पूछना चाह रहे हैं कि स्कूलिंग सिस्टम के बारे में बताएं मलेशिया में। ये टीचर की जॉब के बारे में मलेशिया में पूछना चाह रहे हैं कि ये शायद टीचर होंगे। तो भाईजान मलेशिया में इस तरह की कोई मैंने नहीं देखा, और मेरी पहली तो ये फील्ड नहीं है कोई यानी कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह की, और ना मैं स्टडी वीज़े पे आया हूँ। और इधर मैंने किसी फॉरेनर को टीचर की जॉब करते हुए देखा भी नहीं है। गवर्नमेंट में तो आपको पता ऑप्शन ही नहीं होता बाहर की कंट्री में जाके, अपना गवर्नमेंट जॉब तो सिर्फ अपने कंट्री में ही मिल सकती है। और प्राइवेट जॉब में भी मैंने किसी को जानने वाले को कोई ऐसा को नहीं देखा जो कि यानी कि स्कूल में इस तरह की जॉब करता हो। हाँ, लिहाजा कोई प्राइवेट ट्यूशन वगैरह के बारे में तो कुछ यानी कि 1-2 दोस्त जो कि पहले कभी थे कई साल पहले, तो उनको मैं जानता हूँ। लेकिन अब आजकल उनसे भी रब्ता नहीं है, क्योंकि मैं पाकिस्तान चला गया था, उसके बाद फिर आया हूँ, तो उनसे रब्ता नहीं है, नंबर और मोबाइल वगैरह मेरा चेंज हो गया है। जैसे ही रब्ता हुआ तो अगर वो इंटरव्यू देना पसंद करेंगे तो उनका इंटरव्यू मैं अपलोड करूँगा, या अगर वो ना इंटरव्यू देना पसंद करें तो उनसे मालूमात लेके मैं फिर अपलोड कर दूँगा। हाँ, लिहाजा ट्यूशन वगैरह आप अगर आपकी जान पहचान है, आपको मलेशियन ज़बान पे अबू रासिल है, इंग्लिश आप अच्छा खासा जानते हैं, और आप किसी भी यानी कि किसी के ताल्लुक से या किसी रेफरेंस से आपको ऐसे स्टूडेंट मिल जाते हैं, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। या साइंस के टीचर हैं, इंग्लिश के, अरबी के, जो भी यानी कि आपको जो भी मिल सकता है आप पढ़ा सकते हैं। तो आप इस तरह ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाएँ या किसी के घर पे जाके पढ़ाएँ या अपनी कोई एकेडमी वगैरह खोल के पढ़ाएँ, तो उसमें कोई मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है।
जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, देखा और सुना है, मैं उतना आपको बता रहा हूँ। लिहाजा कोई लीगल या इलीगल के बारे में मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर तो आपको पता वो तो गैर मुल्की को बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। अब प्राइवेट टीचर में मुमकिन है कोई चांस बन जाए, आपका चांस की एक उम्मीद है, लेकिन वाज़े तौर पे मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है। बात कैसे हैं? वालेकुम सलाम इफ्तिखार अली भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और काम के हालात मलेशिया में भाईजान कुछ इस तरह हैं, जिस भाई का काम, जिस दोस्त का काम लगा हुआ है, जो अच्छे पैसे कमा रहा है, वो कहता है मलेशिया ठीक है, इस जैसा कोई कंट्री ही नहीं है। और जिसके पास काम नहीं है बेचारा, कई कई महीने से फ्री बैठा हुआ है, जॉब का वेट कर रहा है, उसको काम मिल नहीं रहा है, तो खर्चे इधर आपको पता है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मली 500 600 700 रिंगट तो कम से कम खर्चा, इससे कम तो होता ही नहीं है। रूम रेंट वगैरह, मैस का खर्चा, वो तो हर सूरत अदा करना पड़ेगा, और मोबाइल का खर्चा भी। तो लिहाजा वो बेचारे परेशान हैं। वो यही कह रहे हैं कि यार मलेशिया जैसा ख़राब मुल्क नहीं है, उनके पास बेचारों के पास जॉब नहीं है। साफ ज़ाहिर है, जहाँ आप अच्छे पैसे कमाएंगे, आपको वो कंट्री, वो सिटी, वो जॉब, वो ओहदा शोबा सब कुछ अच्छा लगेगा। जब आपके पास जॉब नहीं है तो यकीनन आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। जिस कंट्री में आप मौजूद हैं या जिस शोबे में आप मौजूद हैं या जो स्किल आपके पास है वो आपको फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा, तो आपको वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो काम के हालात कुछ गुजारे में हैं, कोई इतने ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते हम, तो इतने ख़राब भी नहीं है। हाँ, जिनके पास काम अच्छा है उनके लिए अच्छे हैं, जिनके पास काम नहीं है उनके लिए हालात अच्छे नहीं हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इसी तरह की मज़ीद जॉब्स, वीज़ा और इन्फॉर्मेशन और मलेशिया से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।